गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज बिंदु चौधरी फिर आपके साथ में है और तरोताजगी महसूस करें इस कोरोना कोविड-19 महामारी के संग। क्योंकि टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं और टीचर्स लेके आते हैं अपनी अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाइयों का खजाना। तो इसी में आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ टेंस, जिसमें कंटिन्यू कर रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। जहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम कंटिन्यूअस वर्ड से ही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, लेकिन कहाँ लगातार होना चाहिए ये फ्यूचर के अंतर्गत अपन देखते हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत होते हैं। वी हैव सम एडवर्ब्स फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस: moments, tomorrow, next time, next Monday, at this time, etc. सेंटेंस पैटर्न की जहां अपन बात करते हैं सो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बार बार एक ही चीज बताई है, कंटिन्यूअस वर्ड जहां पे आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलती रहेगी और यह कंटिन्यूअस को अपन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो हियर विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी यूज विद यू, वी नहीं आएगा बच्चों। मैंने आपके एग्जामिन करने के लिए लिखा है क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बता चुकी हूँ कि आई और वी के संग हमें शैल लेना है। तो यहाँ पे यू के बाद में दे, ही, शी, इट, राम, सीता। यू, दे, ही, शी, इट, राम एंड सीता। शैल आएगा आई और वी के संग। और हम इसके सेंटेंस पैटर्न में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ एक्सरसाइज करते हैं। और उस एक्सरसाइज के संग में हम बार बार एक ही सेंटेंस ले रहे हैं, आई राइट अ लेटर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि इस एक सेंटेंस को हम अगर बार बार किसी भी रूप में किसी भी टेंस में ढालें तो वह ढल सकता है। इट मीन्स हम कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वह प्रैक्टिस हमें इजीली हो सकती है। सो इन द सिंपल सेंटेंस वी हैव सेंटेंस पैटर्न सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मे बी, ऑब्जेक्ट मे नॉट बी, इट मे बी ओमिटेड। सो डोंट वरी कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपको लेके दिखा रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में जहां पे अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। आई और वी, मैं दोबारा बता रही हूँ, आई और वी दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके पास में शैल का यूज होता है। अदरवाइज बाकी सभी यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता सब के संग हम विल का यूज करते हैं। I shall be writing a letter. In the negative sentence, we are saying I shall not be writing a letter. I shall not be writing a letter. Interrogative sentence अगर इसी का हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, हम इस shall को, ये जो shall है इसको बाहर पुट अप करेंगे, सब्जेक्ट को अंदर लेंगे और फिर be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख के ऑब्जेक्ट को ऐड करके क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। Shall I be writing a letter with question mark? And in the interrogative negative sentence we are using shall I not be। देखिए मैंने be लिख के जानबूझ के काटा है ताकि मैं आपको बता सकूं I और B के बीच में हमें not का यूज करना है। not का यूज कहाँ पे होगा? जस्ट सब्जेक्ट के बाद में होगा। not का यूज कहाँ पे होगा? जस्ट सब्जेक्ट के बाद में। shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस B प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग, बार बार मेरे संग प्रैक्टिस करें, आपकी इजी गोइंग प्रैक्टिस हो जाएगी। हार्डली 10 मिनट्स आपको एक टेंस को लग रहा है और आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क। इन द सेकेंड सेंटेंस यू विल बी राइटिंग अ लेटर एंड इफ वी आर टेकिंग दिस इन द नेगेटिव सेंस देन वी आर सेइंग You will not be writing a letter। देखिए नॉट कहाँ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। You will not be writing a letter। Interrogative sentence when we are using we will say the same sentence as
will you be writing a letter with question mark, and in the interrogative negative sentence we are saying will you not be writing a letter with question mark, with question mark. Here in the third sentence subject is singular again. Dua will be writing a letter. Dua will be writing a letter. दुआ एक बच्ची का नाम है, वो लेटर लिख रही होगी. तो दुआ विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, दुआ नहीं लिख रही होगी. क्या नहीं लिख रही होगी? दुआ एक पत्र नहीं लिख रही होगी. विल दुआ बी राइटिंग अ लेटर, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो विल दुआ बी राइटिंग अ लेटर विद क्वेश्चन मार्क, एंड इन द इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग विल दुआ नॉट बी राइटिंग अ लेटर. विल दुआ नॉट बी राइटिंग अ लेटर. लास्ट एक और एग्जाम्पल अपन इसमें ले रहे हैं. दे विल बी राइटिंग अ लेटर. इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना है, मेरे संग संग आप लोग भी रिपीट करिए बच्चों. दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो विल दे बी राइटिंग अ लेटर विद क्वेश्चन मार्क, एंड इन द लास्ट वन विद मी. प्लीज आप भी इसको बार बार रिपीट करें. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करते वक्त बच्चों क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. Will they not writing a letter? Some exercises are for us. First one is I fill up learn my lesson. यहाँ पे I के बाद में मैंने आपको समझाया था I और we दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हमें shall का यूज करना है. I shall be learning my lesson. Second one is where fill up your father fill up go tomorrow. यहाँ पे दो फिलअप है और नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास में. वेयर से ये शुरू हो रहा है तो हमें क्या लिखना होगा? वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो. वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो. थर्ड वन इज वी फिल अप नॉट फिल अप थ्रो अ बॉल एट दिस टाइम. यहाँ पे वीक सब्जेक्ट लिया है, जानबूझ के लिया है, प्रैक्टिस सेट के लिए लिया है. वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल एट दिस टाइम. यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है मैंने. करिश्मा फिल अप कुक फूड दिस इवनिंग. करिश्मा विल बी कुकिंग फूड दिस इवनिंग. लास्ट वन इज विद मी. प्लीज रिपीट, प्लीज प्रैक्टिस. Rishabh fill up work as a teacher in the next time. ऋषभ एक मेल सब्जेक्ट है. अब मैंने इसको एक बार एक लड़की का नाम लेके एक बार एक लड़के का नाम लेके समझा रही हूँ. आई और वी का नाम लेके समझा रही हूँ. क्वेश्चन मार्क लेके समझा रही हूँ. तो हर तरह की प्रैक्टिस आपको दी जा रही है. प्लीज मेरे संग रिपीट करें, और प्लीज के संग संग स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी हैं कि मेरे संग रिपीट करें और बार बार रिपीट करके इनको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हमें 10th क्लास का आगे का भी बोर्ड का एग्जाम्स के हमें सेट क्लियर करने हैं. ऋषभ विल बी वर्किंग एज अ टीचर इन द नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम बिंदु इज ऑल्सो टेकिंग अ न्यू टॉपिक विद यू. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड बेल दबाएं, बेल आइकन को भी पुशअप करें. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे.